येनर, बाबा अब थक गए होंगे। अंदर जाके आप आराम कर लें बाबा। चलें आ जाए बाबा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मसूदे, मैं आज यहीं रुकूंगा बाबा के पास। बहुत याद किया है मैंने इन्हें। बाबा बैठे ना, थोड़ी देर बात करते हैं। येनर, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? प्यारे बाबा जान मेरे, हमारे साथ क्या क्या हो गया, क्या आपको मालूम है क्या क्या हुआ है? आप तो थे भी नहीं यहाँ पर, यहाँ होना तो दूर आपको खबर भी नहीं थी। जब भी मैं इस सोफे की तरफ देखता था आपकी तस्वीर मेरी आंखों में गर्दिश करती थी। मेरा तो दिल भर आता था। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, मैंने बहुत याद किया आपको। कुछ ज्यादा नहीं हो गया येनर? उठ जाओ। बिल्कुल नहीं मसूदे, आज बाबा का पहला दिन है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो एक काम करते हैं, मैं तो यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा, तुम उस तरफ लेट जाना, वहाँ पाँव भी फैला सकती हो तुम। ओह कितना सुकून है यहाँ, आराम से सो जाएंगे हम, फिक्र मत करें बाबा। बाबा इनकी बातों को छोड़ें, ऐसे ही बोल रहे हैं। आज की रात इसे यहीं रहने दो, और जब घर बिक जाएगा तो हम सब साथ ही तो रहेंगे ना। अरे क्या बात की है बाबा आपने, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। हमारे पास मुआयदा है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सच में पागल हो जाऊंगा, दिमाग खराब हो रहा है इनकी बातें सुनकर मेरा। हुस्न तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कोई बीच का रास्ता निकाल लो ताकि दोनों के लिए आसानी हो जाए। हुस्नू यहाँ बीच का रास्ता कौन सा है? अब हम क्या एक साथ रहेंगे? ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, एक एक पाई लौटा दूंगा मैं तुम्हें, और इसके अलावा क्या करूँ मैं? हमने जो खर्चा किया उसका क्या होगा? किस बात का खर्चा बाजी? उड़ के नहीं आए थे यहाँ, खर्चा करके सारी शिफ्टिंग की थी हमने, दोबारा शिफ्टिंग का खर्चा अलग होगा। ओह अब ऐसा भी क्या खर्चा हो गया इसमें तुम्हारा? कौन सा पूरी हवेली समेट कर लाए थे? 2 कंबल ही तो थे। अच्छा ठीक है दे दूंगा मैं, वो भी दे दूंगा, बस जान छोड़ो मेरी। बात सुनो, तुमने स्टेट एजेंट को भी पैसे दिए थे ना? कितने दिए थे? तकरीबन 12,000। ओहो 12,000, ये तो तुम उसी से लो ना, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मेरा काम सिर्फ तुम्हें घर देना था, बाकी तुम इससे लो ना। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मैंने आप दोनों की मुलाकात करवाई, मुआहिदे पर दस्तखत करवाए, उसके बाद मेरा काम खत्म। अब ये आप दोनों के आपस का मामला है, बेहतर है कि इसे खुद ही हल करें। अच्छा यानी तुम ये बोझ भी मेरे सर ही डालोगे? थू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा, कुछ चीजें तो अभी बाकी हैं, जैसे कि टेलीफोन का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये सब मिला के जो रकम बनती है वो भी देनी होगी। ओह खुदा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या करना चाह रहे हो तुम? ये तुम दोनों मिलकर मुझे लूट रहे हो क्या? इन लुटेरों को देखो तो जरा। लगता है तुम्हारे ससुर को मालूम नहीं कि तुमने हमें घर किराए पे दिया है। नहीं मालूम ना? पहले ही शक था मुझे। चलते हैं काजिम, जब ये रकम ले आएगा तो हम घर खाली कर देंगे। देखो तो इसे, मुझे लगा पैसे देकर जान छूट जाएगी, मगर देखकर तो नहीं लगता, दीमक की तरह चिपक गई है। गुलफहम साहिबा, उमर साहब बाहर बैठे हुए हैं। कहो मैं वॉशरूम में हूं। ठीक है। गुलफहम साहिबा, उन लोगों को आप निकाल क्यों नहीं देती? आए दिन उनकी वजह से कोई नया मसला होता है, न जाने क्या चाहते हैं वो। अब तो हद ही हो गई, आप बीमार हो गई। क्या करूं मैं हालिदे? जहान गुलरू को लेके जिस कदर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, उसके बाद क्या करूं मैं? बताएं ना, क्या मैं जहान से ये कहूं कि गुलरू उमर के साथ है आजकल और इसी वजह से बीमार हुई पड़ी हूं मैं? आपको लगता है वो यकीन करेगा? कोशिश करके जो उसके दिल में जगह बनाई है वो नहीं रहेगी। अब बताएं क्या करूं मैं? ठीक है, सही कह रही हैं गुलफहम साहिबा। उमर साहब, गुलफहम साहिबा वॉशरूम में है, कह दूंगी कि वो आपको कॉल कर लें। नहीं, अगर कोई बात हुई तो मुझे कॉल कर लेना। ये घर है भाई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। साले साहब, आपका ये घर पुराना है, कीमत में थोड़ा फर्क आ सकता है।
कोई बात नहीं, मामूली फर्क की परवाह नहीं करेंगे। क्या आप ये घर किराए पे लेने आए हैं? लेकिन हम तो ले चुके हैं। क्या? बाबा, इस घर का तो मैं मालिक हूँ और मैंने ये घर किसी को किराए पर नहीं दिया। बाबा मैं पुलिस को बुलाती हूँ अभी। शौक से पुलिस को बुला ले। आपकी शिकायत तो मैं करूंगी पुलिस से। आपका दामाद आज सुबह से हमें तंग किए जा रहे, सब बताऊंगी। क्या मतलब ये ना, क्या आप उसे जानती हो? अच्छी तरह, उसी ने तो घर किराए पे दिया हमें। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, 1 साल का किराया भी हम उसे पहले ही अदा कर चुके हैं। कभी नहीं देखा मैंने ऐसा मामला अपनी जिंदगी में। जब तक इस घर में किराएदार मौजूद है हम इसे फरोख्त नहीं कर सकते। कसम से बाबा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरी तो बात तक नहीं हुई इस हवाले से। ओह खुदा, सच में कितने लालची लोग हैं ये। आ गया, ये देखो। येनर! मसूदे, बाबा इसकी वजाहत दे सकता हूँ मैं। तुमने क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा रुकिए। कहाँ जा रहे हो? बाबा रुक जाए। बाहर नहीं निकलो। करे ऐसा। जवाब दिए बगैर नहीं जाओ। बाबा छोड़ दिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए। अब क्या करूं मैं? अगर उमर को रकम वापस ना की तो सारी जिंदगी बोझ तले दबा रहूंगा। छोड़ें बाबा उसे। हमें अफसोस है, लेकिन यानी इस सब के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता था। मसला हल करके हम आपको इत्तला दे देंगे। ठीक है, चले आए बाबा, घर चल के बैठ के बात करते हैं। अब परेशान ना हो। जी बोलिए। ये लेकर आओ फौरन, गुलफैम साहिबा की दवाई। क्या हुआ हालिदा साहिबा? ये दवाई तो दिल के दौरे की है। क्या दोबारा उनकी तबीयत खराब होगी? जो तमाशा लगाया हुआ है उसके बाद क्या होगा? अगर गुलफैम साहिबा को कुछ हुआ ना तो ये बात याद रखना, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी मैं यहाँ। समझ आ गई? सब बर्बाद कर दूंगी। अब खुश हो जाओ तुम गुलरू। बस काफी है, मुझे मज़ीद तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ काफी है वो तो। असल में गुलफैम साहिबा के लिए तो काफी है। क्या मेरी वजह से हो रहा है ये सब? अब भी ये पूछ रही हो? कल तुम दोनों को बाग में देखने के बाद उनकी ये हालत हुई, ये समझ नहीं रही हो? अगर मैं गुलफैम साहिबा की जगह होती तो तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह मसल देती। खूबसूरत सियाहती शोबे के पेशावर आकिफ तुर्गुत, जिन्होंने तारीखी पुलिस स्टेशन खरीद कर उसे एक बुटीक होटल में तब्दील कर दिया था, वो अंदरूनी डिज़ाइन की दोबारा तज़ीन व आराइश में मसरूफ़ हैं। हेलो आकिफ? मर्द, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैंने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली। माफ कर दो मुझे बेटा। उसने मेरी बेइज्जती की थी, समझ नहीं आया मुझे ये सब कैसे हो गया मुझसे। काश मैं उस वक्त खामोश रहता। काश कि मैं भी मर जाता और इस वक्त तुम्हारा सामना ना होता। मौत का वक्त मुकर्रर है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। सारी जिंदगी बहुत सख्ती की उन्होंने। मेरा नाम तक लेना उन्हें पसंद नहीं था।
सारी जिंदगी नफरत की है मेरे बाबा ने मुझसे, लेकिन एक बात है साले बाबा, जब मेरे बाबा इस दुनिया से गए तब उनकी कमी का अंदाजा हुआ। मैं समझ सकता हूं बेटा, बाप के जाने का दर्द क्या होता है। मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से एक बार फिर माफी मांगता हूं। साले बाबा जानता हूं मैं, वो एक हादसा था, जानता हूं मैं। मैं आपसे माफी मांगना चाहता था साले बाबा। जब बाबा ने उस डॉक्टर को गुलरू के बहुत करीब देखा तो ये सुन के मुझे गुस्सा आ गया था। मैं टूट गया था ये सब सुनकर, क्योंकि उस शादी वाले मामले को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। मुझे पता है कि बाबा नशे में हमेशा सबके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए उसे अगवा कर लिया मैंने। मैं माफी चाहता हूं आपसे, कसम खाता हूं मैं उसे जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। चलो मर्तब माजी की बातों को भुला देना चाहिए हमें। आज से तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो। शुक्रिया। लेकिन तुम गुलरू से दूर रहोगे, उसके करीब बिल्कुल नहीं जाओगे। एक दूसरे के सिर्फ दोस्त रहोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाहिदे, वही बताना चाह रही हूँ। मशहूर सियाहती शोबे के पेशावर आकिफ तुर्गुत। हाँ ना, क्या हो गया मेरी जान, हम खाने पर जाएंगे ना, थोड़ी बेतकल्लुफी तो हो जाए ना पहले। हाँ मैंने कुछ सोचा हुआ है, इससे उमर को भी अंदाजा हो जाएगा कि उसने गुलरू के साथ जुड़कर कितना गलत किया है। देखो मैं तुमसे तफसील से बात करूंगी, लेकिन मैं वहां से होकर आ जाऊं पहले। चलो मैं चलती हूँ, फिर बात करते हैं। बाय बाय। आ जाओ। खूबसूरत लग रही हैं आप। शुक्रिया तुम्हारा। क्या वजह है, क्यों आई हो योंजा? आपकी दवाइयाँ करीबी फार्मेसी से नहीं मिली, इसलिए देर हो गई। हालिदे को दे दो जाके। मेरे ख्याल से आप कहीं जा रही हैं। मैं सिर्फ आपकी खैरियत पूछना चाह रही थी। उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया। साले साहब कैसे हैं? कल मुझसे मिलने आए थे, ठीक नहीं लग रहे थे वो। आपको तो मालूम ही होगा कि क्या हुआ था। उनका गुलरू से सामना हो गया था। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मुआवजे की रकम उमर साहब ने अदा की है तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वो रकम वापस करना चाहते हैं, इसीलिए घर बेचने का सोच रहे हैं। मैंने आपा से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि हालात अभी ठीक नहीं है। बहुत परेशान थी वो। मैंने तो आपका काफी वक्त ले लिया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। ऐसा लग रहा है हम कोई चोर हैं जो इस तरह से जा रहे हैं ना काजिम? हाँ बिल्कुल। चलो भी, चोर ही हो तुम वैसे। दिन दिहाड़े लूट रहे थे मुझे, और न जाने अंदर से भी क्या क्या चुराया होगा। इंसान जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरों को समझता है। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, वरना नहीं जाऊंगी और अदालत में जवाब देना होगा तुम्हें। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना याद रखना मैं तुम्हें अपने ससुर के हवाले कर दूंगा। कल ही कत्ल की सजा भुगत कर आए। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तुम्हारे जनाजे बाहर जाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ बात सुनो, चाबियां दो जरा मुझे। बहुत अच्छे, वक्त जाया किए बगैर निकलो यहाँ से, समझे? जल्दी जल्दी, और रास्ते में किसी को लूटते हुए मत जाना। चलो जाओ। ओह खुदा, अब घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? देख लिया उसने क्या किया मसूदे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे माफ नहीं करोगी। बाबा मैं तो घर के कागजात भी दे चुकी हूँ पहले ही। जब उसने मबरूरे साहिबा को पैसे वापस किए हमें तभी शक हो जाना चाहिए था। बाबा
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें कोई। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में बदकिस्मती यह है बेटी कि तुम्हारी उससे शादी हुई। खैर, ये सोचने की जरूरत नहीं है अभी। बस वो घर जल्दी से बिक जाए और मैं उससे रकम अदा कर दूं। गुलफम साहब। साले साहब हैं घर पे? जी अंदर है। गुलफैम साहब आइए। योंजा ने बताया कि आप अपना घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं रकम अदा करने के लिए। साले साहब, कोई शक नहीं है, आप एक खुददार इंसान हैं, बिल्कुल मैं जानती हूँ। और इस वजह से मेरी नज़र में बहुत इज्जत है आपकी। आप किसी परेशानी में हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। गुलफैम साहिबा, मैं ये नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह जब मैं अपना घर बेच दूंगा तो जो बकाया रकम बचेगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगा। उमर के एहसान तले दबकर जो आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, मैं वो जानती हूँ। आप इतने पुराने मुलाजिम हैं, आपको पूरी रकम अदा करने की जरूरत नहीं होगी। उस रकम का कुछ हिस्सा मैं अदा कर दूंगी और बाकी की कटौती आपकी तनख्वाह से कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलफैम साहिबा, आप हमेशा खुश रहें। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया गुलफैम साहिबा। बाहर तक छोड़ा दी। हाँ जाओ। रुक जाए, मैं खोलती हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? गुलफैम साहिबा से बात करनी है मुझे। गुलरू, आ रही हूँ बस। अल्लाह अल्लाह। बाबा, इस तरह पैसे भी उतर जाएंगे और हमारा घर भी बच जाएगा। बाबा जान। गुलफैम साहिबा, मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ा वक्त होगा? जो भी बात है हम कल करेंगे गुलरू, मुझे अभी जाना है। गुलफैम, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। जिहान साहब, आपकी पसंद का खाना तैयार किया है मैंने। गुलफैम साहिबा चली गई हैं, आज देर से आएंगी। ताकीद करके गई हैं कि आपको खाना खिला दूं। गुल्लू को आना चाहिए था ताकि हम दोनों आराम से बैठकर बात कर सकें, अकेले में। आपकी बहन के साथ वो जो कुछ कर चुकी है, उसके बावजूद भी आपको उसकी याद आ रही है। ये आप क्या कह रही हैं खालिदा? क्या कह रही हैं? जिहान साहब, मेरा फर्ज है कि आगाह करूं आपको उसके बारे में। वो लड़की शैतान है। शैतान होंगी आप? गुलजर तो फरिश्ता है, वो शैतान नहीं हो सकती, कभी कभी भी नहीं हो सकती। चली जाए यहाँ से, जाए चली जाए। आपको अपनी आंखें खोलना होंगी। गुलरू उमर साहब पे डोरे डाल रही है। इसके अलावा बाकी रह गया है कुछ? गुलफैम साहिबा को जो दिल की तकलीफ हुई है उसकी वजह जानते हैं? क्योंकि गुलरू और उमर साहब कल बागीचे में एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। साले साहब ने पकड़ा है उन्हें। खालिदा, आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं आप। वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी गुल्लू ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। गुल्लू ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो नहीं कर सकती। ऐसा मत करें जिहान साहब। जिहान साहब, आपकी बहन ने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको दुख होगा सुनकर। सोचती हैं आपका वो अंदर ही अंदर सब रख के बीमार हो गई हैं वो। अगर गुल्लू की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? गुल्लू ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। चली जाए आप यहाँ से, चली जाए, चली जाए यहाँ से। ठीक है, जाओ, दबाओ, जाओ।
मेरी गुल्लू कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों के सामने उमर पर हमला किया गया गुलरू की वजह से। गुल्लू को ना भेजने के लिए शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ तुम्हारे लिए जिहान, ये याद रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मीडिया वालों के झूठ हैं। उमर मेरा बहुत करीबी दोस्त है, हत्ता कि हमारे हॉस्पिटल के सारे इंतजामात वही देखता है। खुशी हुई मुझे सुन के। मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, मगर हर बार इस वजह के तहत रुक गया। अच्छा, वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल? फिलहाल तो बुटीक होटल वाला प्रोजेक्ट है जो तुमने न्यूज़ में देखा था। जब मुकम्मल हो जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। क्या ख्याल है कहीं और जाने की बजाय तुम्हारे होटल ही चला जाए? अगर तुम वहां चलना चाहती हो तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, मैं जानती हूँ वहाँ जो कुछ हो रहा है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ हो सकता है वहाँ जाकर कोई ऑफर दे दूँ। ऑफर दे सकूं? मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाएगा उसमें, क्या ख्याल है? कमाल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी पिक कर लेता हूँ। ये अभी तक उस लड़की की जान नहीं छोड़ रहा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या कुछ हुआ है गुलरू? चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। मुझे वापस जाना होगा, किसी को बताकर नहीं आई। ठीक है, फिर गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। आओ, यहां तुम्हें ठंड लग जाएगी। गुलरू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम खुद को भी और मुझे भी तकलीफ दे रही हो। मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? हम कुछ नहीं कर सकते। याद है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था उमर, हमारा एक दूसरे से मिलना बाबा को। गुलरू हम जब भी मिलते हैं तुम यही बात करती हो मुझसे। मुझे अपने पापा से बात करने दो, हम शादी कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कर सकती, ना आपको करने दूंगी। क्यों नहीं कर सकती? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ गुलरू, कोई गलत बात नहीं कर रहा। नहीं कर सकती हूँ मैं, ना बाबा से, ना अपने घर वालों से, यहाँ तक कि गुलफैम साहिबा से भी नहीं। इस सब से गुलफैम का क्या ताल्लुक है? हम दोनों के बारे में जानने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कोई और होता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। गुलफैम साहिबा ने तो हमारी मदद भी की। बस यही बात है? तुम नाराज हो रहे हो ना मुझसे? तुम्हें लगता है मेरे लिए ये सब आसान है? तुम्हें लगता है मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? लेकिन हम बहुत तकलीफ दे रहे हैं एक दूसरे को। दूसरों की परवाह मत करो गुलरू, जिंदगी हम दोनों ने साथ गुजारनी है। हम दोनों ही एक दूसरे की खुशी और गम का सबब बनेंगे। अगर हमें अपनी खुशी अजीज है तो दूसरों को क्यों अहमियत दें? तुम समझ नहीं रहे। नहीं कर सकती मैं, बाबा की रजामंदी के बगैर सोच भी नहीं सकती। ठीक है गुलरू,
अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुम मुझे फोन करोगी, क्योंकि मैं स्कूल के छोटे बच्चों की तरह इस रिश्ते को छुपाकर जीना नहीं चाहता। खुदा हाफिज। क्या तुमने कभी पहले इस जगह को देखा है? नहीं, असल में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया शायद। बहुत मेहनत लगी है इस पे। बहुत मेहनत कर रहे हो आकिफ, वैसे अच्छा लग रहा है ये बहुत। चलो अंदर चल के देखते हैं। जी बोलिए। मैं उमर साहब से बात करना चाहता हूँ। उमर साहब तो घर पर नहीं है, अगर कोई पैगाम है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं उनसे जाती तौर पर बात करना चाहता था। आप अपना नाम बताइए मुझे। सालिह चुलक, गुलफैम साहिबा का बागवान। तुम अंदर जाओ। ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे पर आने की? उमर साहब से बात कर रही थी। ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें उमर से करनी है? बताओ मुझे। कुछ जरूरी बात है उनसे। पहले योंजा, फिर गुलरू और अब तुम्हारा दामाद। क्या है ये सब? आखिर हमारे खानदान से क्या चाहते हो? योंजा, उसने क्या किया? ये उससे जाकर पूछो, मैं तुम्हारे जवाब देने की पाबंद नहीं। ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपकी इन बातों से मैं और तकलीफ में आ जाऊंगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुम लोगों ने मेरे खानदान में से किसी को परेशान किया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगी। चिचक, तुम्हें दाएं और बाएं का पता है भी या नहीं? मैंने दाएं कहा था। मुझे कैसे पता कि आपका दायां और मेरा दायां कौन सा है? मैं ना तुम्हें अभी बताती हूँ। योंजा! जी कहीं बाबा। क्या किया है तुमने? क्या कह रहे हैं बाबा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं जायदे साहिबा के घर से आ रहा हूँ। क्या उसने जो कहा वो सच है? क्या कहा उन्होंने आपसे बाबा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या किया है? बाबा, मैंने क्या करना है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मुझे ये पता चल गया है कि उन्होंने ठीक कहा है तो? बाबा, अगर आप बता दें कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है मुझसे कि जाकर अपनी बेटी से पूछो, बहुत शर्म की बात है। क्या किया है तुमने? हाँ। नहीं तो वो उस बारे में बात कर रही होंगी। किस बारे में? वो बाबा, बात यह है कि वो एक दफा हॉस्पिटल आई थी और उन्हें पहचान नहीं सकी। उस वक्त उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी की और मैंने भी गुस्से में आकर उन्हें जवाब दे दिया। इसीलिए वो मुझसे नाराज हैं, इसीलिए ऐसा कहा होगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। या अल्लाह, इस उम्र में आकर मैं किन मुसीबतों में फंस गया हूँ। बुजुर्ग सही कहते हैं कि औलाद को बेलगाम छोड़ दो तो यही होता है। बाबा, आप गुस्सा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसे फोन करो, अगर वो फौरन घर ना आई तो उसकी खबर लूंगा। जी कॉल करती हूँ बाबा। मैं आ गई बाबा। कहाँ थी तुम गुलरू? तुमने कहा था कि गुलफैम साहिबा के पास जा रही हूँ, लेकिन वहाँ नहीं थी तुम। बाबा, मेरी उमर साहब से बात हुई है। सब खत्म हो गया अब। शायद आप यकीन ना करें, हमारे दरमियान उससे ज्यादा कुछ नहीं जितना आपने देखा। कल गुलफैम साहिबा से बात करूंगी मैं। बाबा, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मुझ पर भरोसा करें, लेकिन अब सिर्फ मेरे लिए मेरा मुस्तकबिल अहम है। इस जिंदगी से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए।